बड़ी खबर आपको बता दें, बेरूत में इजरायली एयर स्ट्राइक का कहर देखने को मिला। बेरूत के दहिये में तबाही के बीच दहशत का माहौल है। आईडीएफ के हमले में दहिये में भारी तबाही हुई, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। आईडीएफ की ओर से बेरूत में ये हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन भी लेबनान में लगातार आईडीएफ की ओर से चलाया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, ईरान युद्ध लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का कंफ्यूजन सामने आया है। ईरान युद्ध को लेकर 1 घंटे के अंदर ईरान युद्ध को लेकर 2 बड़े बयान ट्रंप ने दिए हैं। ट्रंप ने पहले कहा सीज फायर नहीं करेंगे, सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा टारगेट पूरा, वाइंड डाउन। 2 अलग अलग उनके बयान सामने आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि युद्ध पर ट्रंप कंफ्यूज क्यों है। हम सीज फायर नहीं करेंगे, युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा, हम ईरान से जंग जीत चुके हैं, काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, हम युद्ध को फैलाना नहीं चाहते, ये भी उन्होंने कहा। युद्ध बहुत अच्छा चल रहा है, अमेरिका सैनिक नहीं भेजेगा। ग्राउंड ऑपरेशन के संकेत जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं उससे तो मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि ट्रंप आखिर एक बात पर क्यों नहीं रुकते, अलग अलग क्यों बयान दे रहे हैं, इनके मायने क्या है। क्या ट्रंप इस तरीके की परिस्थिति बनाना चाहते हैं कि वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सुर बदलने लगे हैं, इसके मायने क्या है वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग में उलझ गए ट्रंप। ईरान के काउंटर एक्शन ने बढ़ा दी अमेरिकी राष्ट्रपति की उलझन। बारूदी विस्फोट ने दिया अमेरिकी फोर्स को चैलेंज। आईआरजीसी का मिसाइल और ड्रोन अटैक बन गया सबसे बड़ा संकट। ईरान के साथ युद्ध को लेकर बहुत जल्द होने वाला है बड़ा फैसला। क्या ईरान के साथ जंग में अमेरिका की चुनौती बढ़ चुकी है? क्या तेहरान के चक्रव्यूह ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है? क्या अमेरिका बैकफुट पर आ चुका है? ये तमाम सवाल ट्रंप के बदले सुरों के बाद उठ रहे हैं। ट्रंप अब खुद कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त आया जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का बड़ा सैन्य बेड़ा मौजूद है। समंदर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, कई डेस्ट्रॉयर और फाइटर जेट्स का जमावड़ा है। ईरान की धरती पर भीषण हमले भी किए गए हैं, मगर अब ट्रंप के सुर बदलने लगे हैं। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने कहा था कि युद्ध लंबा खिंचेगा। उन्होंने यहां तक कहा था कि ईरान के साथ चल रहे वॉर की कोई टाइम लिमिट नहीं है। जंग की शुरुआत ट्रंप ने की थी। 28 फरवरी को अचानक ईरान पर हमला कर दिया था। ये सब उस दौरान हुआ था जबकि ईरान के साथ बातचीत भी चल रही थी और अगले दौर का इंतजार किया जा रहा था। पहले दिन के हमले में सुप्रीम लीडर खामनेई का खात्मा हुआ तो ट्रंप काफी उत्साहित नजर आए और ईरान में मिलिट्री फैसिलिटीज की तबाही का दम भरा। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, ईरान ने अपने घातक मिसाइलों से अमेरिका को चौंका दिया। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर भारी बमबारी की। इससे अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम और फायर पावर को काफी नुकसान पहुंचा। यूएस सेंट्रल कमांड ने खुद ये बात मानी कि युद्ध में घायल होने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर लगभग 200 हो गई है, जबकि युद्ध शुरू होने के बाद से 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिकी सैनिक बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में घायल हुए हैं। 28 फरवरी से जारी इस युद्ध में ईरान लगातार अमेरिका के सैन्य ठिकानों, लड़ाकू विमानों और कूटनीतिक मिशनों को निशाना बना रहा है। यही वजह है कि ट्रंप का रुख भी बदला हुआ नजर आने लगा है। अमेरिका में युद्ध कभी सिर्फ विदेश नीति नहीं होता, ये हमेशा घरेलू राजनीति में बदल जाता है। ईरान पर हमला करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी नहीं ली। यही वजह है कि अब विवाद बढ़ रहा है।
विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति ने देश को बिना स्पष्ट जनमत के एक नए संघर्ष में झोंक दिया। दिलचस्प बात यह कि सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं उठा रहा, ट्रंप के अपने समर्थक भी असहज हैं। अमेरिका में पेट्रोल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। ट्रंप की लोकप्रियता को लेकर भी सवाल है। मिड टर्म इलेक्शन से ठीक पहले महंगाई का बढ़ना किसी भी राष्ट्रपति के लिए पॉलिटिकल सुसाइड जैसा है। ऐसे में अब जंग को लेकर उनके तेवरों में आ रहा बदलाव कई संकेत दे रहा है। ईरान के पार्स गैस फील्ड पर हुए हमले के बाद भी ट्रंप ने यू टर्न लिया। उन्होंने साफ किया कि हमले में अमेरिका का रोल नहीं था, ये सिर्फ इजराइल ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब इजराइल साउथ पार्स क्षेत्र पर कोई और हमला नहीं करेगा जब तक ईरान गलत तरीके से कतर पर हमला नहीं करता। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका ने इजराइल को फिर से हमले से क्यों रोका। असल में साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है जो ईरान और कतर दोनों के बीच बटा हुआ है। इजराइल ने पहले केवल ईरान वाले हिस्से पर हमला किया था। अगर दोबारा हमला होता है तो कतर का हिस्सा भी नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने बदले में कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट को धुआं किया है। ऐसे में अमेरिका को डर है कि अगर इजराइल फिर अटैक करता है तो ईरान भी पलटवार करेगा, जिससे कतर और अमेरिका के दूसरे सहयोगी देशों के तेल और गैस प्लांट पर खतरा बढ़ जाएगा। इससे अमेरिका के दोस्तों का भरोसा उससे उठ जाएगा। इसीलिए ट्रंप अपना रुख थोड़ा नरम दिखाना चाहते हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी अपने सुर अचानक बदले। पहले वो अकेले दम पर हॉर्मुज को खोलने का दावा कर रहे थे, मगर बाद में वो नाटो देशों को आगे आने के लिए कहने लगे। उनके रवैये पर सवाल भी खड़े कर दिए गए। अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ईरान में भले ही तबाही हो रही है, लेकिन इससे अमेरिका की आर्थिक ताकत को भी बड़ा झटका लग रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के साथ जारी युद्ध में अमेरिका अब तक लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। ये तमाम चीजें ट्रंप के लिए चुनौती बढ़ा रही हैं। इसीलिए वॉर को लेकर उनका स्टैंड अब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। हालांकि युद्ध से निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि असल सवाल तो अब साफ का बन चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। अब आप ये समझिए कि ईरान पर ट्रंप का फाइनल प्लान क्या है। वो कौन से 5 बड़े टारगेट हैं जिनको हासिल कर लेना चाहते हैं ट्रंप। पहला प्लान, पूरी तरह से ईरान की मिसाइल हथियार फैक्ट्री, नौसेना, वायुसेना का वो खात्मा कर देना चाहते हैं। ये उनका पहला प्लान है। दूसरा प्लान क्या है ट्रंप का? ईरान को कभी भी एटम बम के करीब नहीं पहुंचने देना है, वो पहले दिन से कह रहे हैं। तीसरा प्लान है अमेरिका का, सहयोगियों की सुरक्षा भी करनी है, यानी कि इजराइल, सऊदी अरब, अन्य जो मित्र देश हैं उनको पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चौथा जो बड़ा टारगेट है वो ये कि जो देश होर्मुज से तेल मंगाते हैं अपने देश में, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। वही अपनी सुरक्षा की गारंटी लेंगे यहां से। पांचवा मिशन, एक बार ईरान का डर खत्म हो गया तो वहां बड़े सैन्य ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि एक बार अगर ये डर खत्म हो जाए कि वो जो है परमाणु कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो वहां पर फिर सैन्य ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये है कि एक और तो ट्रंप कह रहे हैं कि वहां जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी ओर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि ट्रंप अभी भी कंफ्यूज है। कैसे? उनके बयानों पर जरा नजर डालिए। वो कभी कहते हैं कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि युद्ध बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। तीसरा उनका बयान ये आता है कि हम ईरान से जंग जीत चुके हैं। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि काम अधूरा छोड़ना नहीं चाहते हम। अगला बयान उनका यह आता है कि हम युद्ध को फैलाना बिल्कुल भी नहीं चाहते। फिर वो कहते हैं कि युद्ध बहुत अच्छा चल रहा है। अगले ही पल उनका बयान आ जाता है कि अमेरिका सैनिक नहीं भेजेगा। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि क्या आने वाले वक्त में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन भी कर सकता है। तो ये वो कंफ्यूजन भरे बयान है। कर्नल राजवीर शर्मा जी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे सहयोगी मधुरेंद्र भी वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, अगर इन बयानों को हम देखें तो बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं ट्रंप। वो कहते हैं कि हमने जीत लिया है, अधूरा भी नहीं छोड़ेंगे, सीज फायर भी नहीं करेंगे, सब कुछ हासिल कर लिया। क्या माना जाए इन बयानों के मायने? देखिए, दो बड़ी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ट्रंप एक सबसे अनप्रेडिक्टेबल लीडर है। कब वो क्या कहेंगे, कब वो क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, किससे यूटर्न लेंगे, ये उनके इतिहास से हम देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि लगातार इस तरह उनका रवैया रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस वॉर में उनका गोल क्या था? इस वॉर में उनका गोल था रिजीम चेंज। जो रिजीम चेंज हो नहीं पा रहा है और ऐसे में अब वो अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करते नजर आ रहे हैं। और गोल पोस्ट को शिफ्ट करने के क्रम में उन्होंने पिछली बार भी हमने देखा था कि बयान ये दिया था कि हमने ईरान को लगभग तबाह कर दिया है, इतना तबाह कर दिया कि 10 साल तक ईरान अब खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन हम अभी रुकेंगे नहीं, अभी हम और ज्यादा डैमेज करेंगे ताकि आगे भी कोई खतरा ईरान बचा न रहे। और जहां तक रिजीम चेंज की बात है,
साथ बीच बीच में ये भी बयान सामने आने लगे हैं कि जनता को तय करना है कि वो अपना नेतृत्व कैसा चाहती है। लेकिन इस बीच आप देखिए तो दो बड़े घटनाक्रम को हम देख सकते हैं। एक तो जब सीनियर खमनेई मारे गए थे, सुप्रीम लीडर मारे गए थे और टॉप लीडरशिप मारा गया था, उस वक्त अनुमान था हमको लगता है ट्रंप को कि इसके बाद रेजिम चेंज हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तकरीबन आप समझिए तीसरे हफ्ते का आखिरी दौर हम देख रहे हैं कि युद्ध का चल रहा है। इस बीच इन्होंने क्या किया कि जिनके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जा रहा था, यानी अली राजजानी के नेतृत्व में, उनको भी मार गिराया। लेकिन उनके मरने के भी 5 दिन गुजर चुके हैं और अभी भी कोई ऐसा रेजिम चेंज को लेकर अंदरूनी विद्रोह जो है अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। तो अब ट्रंप आगे क्या करेंगे, उन्हें गोल पोस्ट शिफ्ट करना है या फिर रेजिम चेंज पर ही अड़े रहना है? तो ये एक कंफ्यूजन की स्थिति उनके सामने चेंज को लेकर मुस्तफा खामेनेई का बयान भी लिखित में आया है। वो कह रहे हैं कि हमें भी अंदेशा था कि शायद यहाँ पर अशांति फैले, विद्रोह हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अलग अलग विचारधाराएं लेकिन सब एकजुट हैं, तो यहाँ पर रेजिम चेंज का सवाल ही नहीं उठता। राजवीर शर्मा सर इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, अगर हम ट्रंप के बयानों को देखते हैं और ताजा हालातों को देखते हैं तो ये एक अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ट्रंप क्या करेंगे, क्योंकि बातचीत के बीच उन्होंने हमला कर दिया, बातचीत चल रही थी। अब वो कह रहे हैं कि हम ग्राउंड ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन जो तैयारी मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रही है वो तो इस ओर इशारा करती है कि क्या आने वाले वक्त में ये कदम अमेरिका उठा सकता है। और अलग अलग बयान क्या दर्शा रहे हैं सर? ये सर अनम्यूट कीजिएगा सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। पूरे देशवासियों को मेरा जय हिंद। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, आज सही मायने में इस वॉर का चौथा हफ्ता शुरू हो गया, आज 22वां दिन है और ट्रंप साहब ने शायद अपने बयानों को इससे भी 22 बार से भी ज़्यादा बदली कर दिया है। एक तरफ अगर वो कह रहे हैं कि हम ग्राउंड वॉर के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन अभी उन्होंने कल अपने 3 और शिप्स मूव कर दिए हैं, जिसमें तकरीबन करीब 2000 से प्लस उनके मैरीन कमांडोज हैं और अभी उनके साथियों ने भी उनको तकरीबन सपोर्ट देने से मना कर दिया है। जितने भी नाटो से वो उम्मीद कर रहे थे, फ्रांस हो चाहे और बाकी तमाम देश हैं, स्पेन है, वो नाटो को कायर बता रहे हैं। ये उनकी आदत है और अब उनकी जो साख है, उनकी कहने की साख पे पूरी दुनिया को कोई विश्वास नहीं है। कभी वो कहते हैं कि मैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलूंगा, कभी कहते हैं कि जो वहां से तेल ले रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान के जहाज वहां से आ रहे हैं, चीन के जहाज वहां से निकल रहे हैं। दिक्कत तो सर क्या माना जाए कि ट्रंप के आगे वो परिस्थिति बन गई है कि वो चाहते हैं कि फेस सेविंग के साथ निकलें, लेकिन नहीं निकल पा रहे? बहुत मुश्किल है। और मैंने अगर आपको ध्यान हो, मैंने जिस दिन दूसरा दिन था इस युद्ध का, उस दिन जब बात चल रही थी कि 4 से 5 दिन में खत्म हो जाएगा, मैंने ये कहा था कि 4 हफ्ते के बाद तो ये सोचना पड़ेगा कि अब क्या करेंगे, और ये अगले 3-4 हफ्ते और इसी तरह चलेगा या बर्बादी का मंजर खूब छाया रहेगा। चारों तरफ जो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भारी अटैक हो रहा है, चाहे वो कतर की गैस रिफाइनरी थी जहां से तकरीबन दुनिया की 20% गैस वहां से। बिल्कुल सर, वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है और ट्रंप कह रहे हैं कि जो हॉर्मुज से अपना तेल मंगाएंगे आने वाले वक्त में उनकी ही खुद की जिम्मेदारी होगी। परिस्थितियां आप बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आइए हॉर्मुज में अपनी गारंटी लीजिए। बहुत धन्यवाद सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।